हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से एमसीक्यूज बेस्ड रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ये क्वेश्चन आपके वेटनरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द धोलावीरा। इनमें से कौन था एग्जीक्यूटिव ऑफ धोलावीरा? वो थे जेपी जोशी। जेपी जोशी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट इज आल्सो नाउन एज। गांधी इरविन पैक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? उसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। अगर पूछूं व्हाट इज लखनऊ पैक्ट? लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। ये बिटवीन आईएनसी और किसके बीच में? मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ठीक है, ताकि वो दबाव डाल सकें किसके ऊपर? ब्रिटिशर के ऊपर। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, उसी के साथ में अगर आगे चले हम तो हमारा आगरा पैक्ट किसके लिए हुआ और कब हुआ? आगरा पैक्ट और शिमला पैक्ट दोनों के दोनों इंडो पाक वार के बाद हुआ है। इंडो पाक वार के बाद, इंडिया और पाकिस्तान के वार के बाद हुए हैं। ठीक है, तो जो अगर बात करें शिमला पैक्ट की, तो शिमला पैक्ट स्टूडेंट कब हुआ? कोई बता सकता है तो जल्दी कमेंट करें। तो ये हुआ था 2 जुलाई 1972 में। कहाँ हुआ? शिमला में। ठीक है, इसको शिमला एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये पीस ट्रीटी थी। क्या थी शिमला एग्रीमेंट? एक पीस ट्रीटी थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, दोनों के दोनों। और उसके बाद आगरा पैक्ट भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो सॉल्व करने के लिए इस पैक्ट को लाया गया, जो कहाँ किया गया था? आगरा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सहारा डेजर्ट इज इन विच कंटिनेंट। ठीक है, सहारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अफ्रीका। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे थार डेजर्ट सबको पता होगा इसके बारे में। इज इन विच कंटिनेंट? कंटिनेंट पूछा है तो टोटल ना पहले 6 कंटिनेंट होते थे। ठीक है, क्योंकि तब यूरेशिया एक कंटिनेंट था जो 2 चीज़ों को मिलाकर बनाया गया था। एक था यूरोप और दूसरा था एशिया। बाद में दोनों के दोनों टूटे और 7 कंटिनेंट आज के टाइम पे हमारे पास हैं। और पूछ रहा है कि किस कंटिनेंट में थार डेजर्ट है? तो थार डेजर्ट स्टूडेंट एशिया में है। कहाँ पर है? एशिया। अगर पूछे एशिया की कौन सी कंट्री में है, तो कंट्री कौन सी आ जाएगी आपके पास? इंडिया। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। कह रहा है कि विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड स्वीट वाटर लेक। कौन सी लेक को स्वीट वाटर लेक कहा जाता है? तो यहां मिस्टेक से डल लेक किया गया है। ठीक है, आप इसके आंसर को वूलर लेक टिक करेंगे। राइट आंसर इज वूलर लेक इन J&K। और अगर बात करूं इंक्लूड इंडिया की, अगर बात करूं तो इंडिया में एक आ जाती है लोकतक लेक। बहुत सारी हैं, जिसमें से एक लोकतक लेक है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये स्टूडेंट पाई जाती है मणिपुर में। और दूसरा आता है बारापानी। कौन सी? बारापानी लेक, जो मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में। याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको कह रहा है हिमाद्री इज अनदर नेम ऑफ। हिमाद्री किसका सेकंड नेम है? जल्दी से बताएं। हिमाद्री सेकंड नेम है स्टूडेंट ग्रेटर हिमालय का। किसका है? ग्रेटर हिमालय का। तो यहां भी एक क्लरिकल मिस्टेक कह सकते हो आप। ग्रेटर हिमालय के 3 पार्ट थे। पहला पार्ट होता है हिमाद्री विच इज आल्सो नाउन एज इनर हिमालय। क्या बोलते हैं उसे? इनर हिमालय। ठीक है, हिमाद्री या फिर आप इनर हिमालय होगा तो आप वही टिक कर लेंगे। ठीक है, इनर हिमालय। इनर हिमालय के बाद आ जाता है मिडल हिमालय। कौन सा? ये वाला मिडल हिमालय। मिडल हिमालय के और भी नाम है, जैसे कि लेसर हिमालय। कौन सा? लेसर हिमालय। लेसर के साथ साथ में इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और ये सेकंड फॉर्म्ड हुआ था। सबसे पहले इनर या हिमाद्री फर्स्ट फॉर्म्ड हुआ। सेकंड कौन फॉर्म्ड हुआ आपका? सेकंड फॉर्म हुआ स्टूडेंट आपका
मिडल हिमालय एंड थर्ड वन इज नाउन एज शिवालिक। थर्ड कौन फाउंड हुआ? शिवालिक हुआ। शिवालिक को आउटर हिमालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय। और थर्ड फॉर्मेशन इसी की हुई थी, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दियोदर, चीड़, केन, फिर आर द स्पीसीज ऑफ विच फॉरेस्ट? किस फॉरेस्ट की स्पीसीज हैं? ये हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की। किसकी हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट की ये स्पीसीज सारी के सारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटर ऑफ हड़प्पा? हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था? वो था दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। ठीक है, आप डेट कमेंट करेंगे कि कौन सी डेट को इसने किया था। सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटर ऑफ मोहनजोदारो? मोहनजोदारो को डिस्कवर करने वाला कौन था? ठीक है, सबको पता होगा इसका भी, वो थे राखल दास बनर्जी। इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कुछ रिपीटेड हैं। इसी के नीचे जाके एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास था आपके लिए कि अराबियन डेजर्ट इज इन विच कंटिनेंट? अराबियन डेजर्ट जो है वो कौन से कंटिनेंट पे? तो अराबियन डेजर्ट पाया जाता है स्टूडेंट सऊदी अरबिया में। कहाँ पर? सऊदी अरबिया में। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स? साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स स्टूडेंट है न्यूटन सेकंड। व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स होता है, इंपल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, याद रहेगा आपको। अच्छा, इसी के साथ में न्यूटन किस चीज का ऐसा यूनिट है? किसका यूनिट न्यूटन है? जल्दी से बताएंगे आप। तो न्यूटन अगर बात करूं तो न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स होते हैं। फोर्स का कंसेप्ट देने वाला कौन था? न्यूटन था। ठीक है, कौन था? न्यूटन था। ठीक है, याद रहेगा आपको। और ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर किसके? न्यूटन मीटर अगर बात करूं तो वर्क के। अब कैसे? वर्क के यूल भी होते हैं, और वर्क की अगर बात करूं, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स के यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के मीटर। तो ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स के भी क्या है? न्यूटन मीटर हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। बहुत सारी चीजों के सेम यूनिट हो सकते हैं। अगला है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स किसके यूनिट हैं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है स्टूडेंट वो है यूनिट किसके? वीबर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? सॉरी, वीबर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन किसके यूनिट से? सरफेस टेंशन इज द यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर। ठीक है, सरफेस यूनिट के सरफेस टेंशन के जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? न्यूटन मीटर है। अगला क्वेश्चन था यहीं से कि डाइन किसके यूनिट हैं? डाइन की अगर बात करूं तो डाइन यूनिट हैं स्टूडेंट फोर्स के। फोर्स के स्मॉलेस्ट यूनिट हम क्या यूज करते हैं? डाइन यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ऐसे वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट किसके? वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट जो थे वो क्या हैं? जूल हैं। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अगर एनर्जी की बात करूंगा तो वो अर्ग भी आते हैं। क्या आते हैं? अर्ग। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच कंट्री अवार्ड द नोबेल प्राइज? कौन सी कंट्री अवार्ड करती है नोबेल प्राइज? वो है स्वीडन। कौन सी है? स्वीडन, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड? कौन सी पहली लेडी एक्टर थी जिसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? वो थी नरगिस दत्त। ठीक है, द मदर ऑफ संजय दत्त। ठीक है, याद रहेगा आपको। नरगिस दत्त इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? तो कौन सा है? परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत? ठीक है, मेघदूत बुक का राइटर कौन थे? वो थे कालिदास। कौन थे? कालिदास। इसी के साथ आप मुझे कुछ बुक्स के नाम बताएं कमेंट सेक्शन पे जो विष्णु शर्मा ने लिखी हूं। इस पे भी बड़े क्वेश्चन पूछे गए।
जल्दी से बताएं। तो विष्णु शर्मा की अगर बात करें तो एक आ जाएगी पंचतंत्र। किसने लिखी है पंचतंत्र? पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने, ठीक है। और सेकंड संपूर्ण पंचतंत्र, क्या है? संपूर्ण, साथ में यही वर्ड चल जाएगा पंचतंत्र। एक और है द पंचतंत्र, ठीक है। इस तरह के 3 बुक्स है और भी नियर अबाउट 60 से भी अबव बुक्स किसने लिखी हैं? विष्णु शर्मा ने। अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो आप ऐसी बुक्स के नाम बताएं जो रविंद्रनाथ टैगोर की बुक हैं और बहुत फेमस हैं, जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन पे सबको पता होगा। तो पहली बुक सब जानते जो है वो है गीतांजलि। कौन सी है? गीतांजलि। किसने लिखी है गीतांजलि? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और साथ में एक और बड़ी फेमस बुक है काबुली वाला, काबुली वाला, ठीक है। ये दोनों बुक्स जो हैं किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ बुक गीतांजलि। देखो ऑप्शंस करने से कितना फायदा रहता है, ठीक है। गीतांजलि बुक लिखने वाला अभी जस्ट पढ़ाया था रविंद्रनाथ टैगोर। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस कह सकते हो। क्या है? एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस कहेंगे पूरा, जिसमें किसकी स्टडी करते हो? इंसेक्ट की। एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ क्या होता है? इंसेक्ट, ठीक है। और जो करते हैं उन्हें एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज, जैसे हॉर्टिकल्चर, कौन सी ब्रांच आ जाती है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी का मतलब होता है गार्डन, ठीक है, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, मीन छोटे छोटे पैचेस में कल्टीवेशन करना, ठीक है, फ्रूट्स की हॉर्टिकल्चर आ जाएगा आपको। उसके बाद आ जाएगा एग्रीकल्चर। ऐसे बहुत सारी हैं। एग्रीकल्चर आ गया आपका। एग्रीकल्चर में एग्री का मतलब होता है फील्ड, ठीक है, और कल्टीवेशन का मतलब तो आपको पता है, ठीक है। कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, फील्ड में कल्टीवेशन करना क्रॉप की, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। ऐसे भी बहुत सारी ब्रांचेस है। पिसी कल्चर, फी कल्टीवेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एपीकल्चर, हनी कल्टीवेशन आ जाती है। फ्लोरिकल्चर, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके पास सेरिकल्चर, ठीक है। इन सब ब्रांचेस को भी आप देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट 481। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा हरि सिंह एंड लेटर बिकम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो थे मेहर चंद महाजन इज द राइट आंसर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे और साथ में थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो कौन थे? प्रेमचंद महाजन, ठीक है। अब बात मुझे ये बताओ, प्रेमनाथ डोगरा ने कौन सी पार्टी बनाई थी जम्मू कश्मीर में? जल्दी से कमेंट में बताएं अगर पता है तो। प्रेमनाथ डोगरा ने 1947 में जम्मू प्रजा परिषद पार्टी बनाई थी। क्या बनाई थी? जम्मू प्रजा परिषद पार्टी, ठीक है, प्रजा परिषद पार्टी, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदुस वाटर ट्रीटी सबको पता होगा, बहुत इजी थी, ठीक है। कहाँ साइन की गई थी? कराची में। किस किस ने साइन की थी? इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और साथ में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अयूब खान, ठीक है, जनरल अयूब खान। ये दोनों ने 1960 सितंबर के महीने में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम पड़ा इंदुस वाटर ट्रीटी, और जिसमें कहा गया कि 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान, हम रिलीज कर देंगे, और 20% पानी कौन यूज करेगा? इंडिया, ठीक है। कुछ मेन रिवर्स का, जैसे कि रावी हो गया या इंदुस हो गया, ठीक है, ऐसे करके रिवर्स वगैरह, सतलुज हो गया, इनके रिवर्स का पानी जो था हम किसके लिए छोड़ देंगे? पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ये ट्रीटी थी वहां की, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। और नियर अबाउट 6 ईयर की मुशक्कत के बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदुस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन जवाहरलाल नेहरू और कौन थे? मोहम्मद अयूब खान, ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इंदुस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ऑन, कब बताया था मैंने? सितंबर। कौन से महीने में? सितंबर के महीने में, 1960 में। कब की गई थी? 19 सितंबर। डेट रह गई थी, वो भी क्लियर होगी, 19 सितंबर, ठीक है, 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट
ऑफ चेनेनी नशरी टनल, ठीक है। तो पहला इसका आंसर राइट आंसर है, ठीक है। गलत कंडीशन पहली है कि टनल इज 7 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो आप कमेंट में बताएंगे, सब बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कितने किलोमीटर लॉन्ग है, ये आराम से कर सकते हैं। तो 7 किलोमीटर लॉन्ग इज द राइट आंसर। ये और बाकी के सारे ऑप्शन उसके लिए ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं। कह रहे ये बाई डायरेक्शनल है, मीन जाने की भी और आने की भी, ठीक है। बाई डायरेक्शनल टनल है और साथ में इसको इनोग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। एंड इट इज़ द इंडिया फर्स्ट टनल, पहली टनल थी जो इक्विप थी वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ITCS का इस्तेमाल इसमें किया गया था इंडिया में पहली बार, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला है द न्यू नेम ऑफ चेनेनी नशरी टनल। चेनेनी नशरी टनल का जो नया नाम है वो कौन सा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चेनेनी नशरी टनल इज ऑन विच नेशनल हाईवे? कौन से नेशनल हाईवे में बनी हुई है? नेशनल हाईवे 44 NH44 पे ये बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि कॉपर मेड मिरर, कॉपर जो है मेड करता है मिरर हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ द इंदुस वैली? कौन सी में पाया गया? हरप्पा में, हरप्पा की साइड में ये पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ मद्रास? ठीक है, कह रहा है कि फाउंडर ऑफ मद्रास किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट पे बताएं, हु इज द फाउंडर ऑफ मद्रास? जल्दी से कमेंट पे बताएं। तो राइट आंसर सबको पता होगा, सबने कमेंट कर लिया होगा। तो राइट आंसर इज सी, फ्रांसिस डे इज द राइट आंसर। फ्रांसिस डे के साथ एक नाम और याद रखेंगे, एंड्रयू। कौन था? एंड्रयू कोगन। एंड्रयू कोगन इज द आंसर, ठीक है। ये दो आदमी थे, इन दोनों को फाउंडर ऑफ मद्रास कहा जाता है और फाउंडर ऑफ चेन्नई भी इन्हीं के नाम से ही है, फाउंडर ऑफ चेन्नई, ठीक है। मद्रास आज के दिनों में किसके नाम से पुकारा जाता है? चेन्नई के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द नाउन एज सेकंड अशोका? सेकंड अशोका किसको कहते हैं? सेकंड अशोका इज नाउन एज कनिष्का। कौन थे? कनिष्का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थ प्लेन ड्यूरिंग द समर? उसको लू कहते हैं। गर्म हवाएं जो नॉर्थर्न प्लेन में जम्मू रीजन में आपको मिलेंगी ना, उन्हें क्या कहते हो? लू कहते हो। लू इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? कौन से रीजन में फ्लो करती है? राजस्थान। और ये भी एक रिवर है जिसका ओरिजिन इंडिया में ही होता है और खत्म भी इंडिया में ही होता है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया? कौन सा है वो? महानदी। महानदी इज वन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट पे ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड? जल्दी से कमेंट करें ऑप्शन के बिना इसका आंसर। तो स्टूडेंट राइट आंसर इज महानदी, ठीक है। महानदी इज द राइट आंसर। हीराकुंड डैम कहां बना है? महानदी पे, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? अबेकस। अबेकस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ओनोकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ओनोकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कैंसर। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? कैंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। जो फूड की एनर्जी है ना, उसको किस में मेजर किया जाता है? उसकी करेंसीज क्या है? कैलोरीज। फूड के ऐसा यूनिट, सॉरी एनर्जी के ऐसा यूनिट, जो फूड एनर्जी रहती है उसके ऐसा यूनिट जो होते हैं वो क्या रहेंगे? कैलोरी। इवन की हीट को भी हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ कैलोरी, ठीक है। किसको जलाएंगे, कितनी कैलोरी हीट निकलेगी, याद रहेगा आपको। सेल्सियस किसके यूनिट है? सेल्सियस द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और केल्विन किसके यूनिट है? केल्विन इज आल्सो यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एक और है फॉरनाइट, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कोरोनोग्राफ। कोरोनोग्राफ इज यूज्ड फॉर। कोरोनोग्राफ किसके लिए यूज की जाती है? कोरोनोग्राफ यूज किया जाता है स्टूडेंट ऑब्जर्विंग एंड फोटोग्राफिंग द सन कोरोना, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
तो सबको पता होगा कि प्लांट सेल को डिस्कवर करने वाला कौन था, वो था रॉबर्ट हुक। और इवन की एनिमल सेल को भी उसी ने डिस्कवर किया है, ठीक है, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से, मैग्नीफाइंग ग्लास से 1665 में, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो कुछ क्वेश्चन इसी के साथ में। और पहला कि मुझे बताइए कि आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, उनकी एज या उनकी लाइफ स्पेन कितनी है, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो लाइफ स्पेन ऑफ वन आरबीसी कितना होता है, 120 डेज। इसी के साथ में मुझे बताएं डब्ल्यूबीसी की कितनी एज रह सकती है, मतलब एक डब्ल्यूबीसी जो सेल है वो कितने दिन तक अप्रोक्सीमेट जिंदा रह सकता है, ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर, कमेंट करें। सबको पता होगा ये भी। तो वो था 13 to 20 डेज, मतलब इतने दिन तक वो जिंदा रह सकता है आराम से। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस के साथ। सपोर्ट करें चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।